हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 10 साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। 10 साइंस जिससे आपको पता लग जाए कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो हम इस वीडियो में पहले हम इन 10 साइंस के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी जिससे आप अपने इंसुलिन लेवल्स को कम कर सकते हैं। और शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको पता लग जाए जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं। और इस चैनल पे मैं न्यूट्रिशन, डाइट, हेल्थ, वेलनेस की वीडियोस पोस्ट करती हूं। और अगर आपको मेरे साथ एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं मेरे वर्कआउट चैनल पे। लिंक यहाँ पे है। हिंदी में भी वर्कआउट्स अवेलेबल हैं, तो आप मेरे साथ हिंदी में एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इंसुलिन के बारे में बात करना। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में स्टोरेज का फंक्शन करता है। माने कि जो हम खाना खाते हैं उसको स्टोर करने का फंक्शन इंसुलिन करता है। और तो इंसुलिन बहुत ज़रूरी होता है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन हाई पूरे टाइम रहता है। तो जब इंसुलिन पूरे टाइम हाई रहता है और जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मानी कि इंसुलिन की बात नहीं मानते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नामक एक कंडीशन हो जाती है। और ये कंडीशन अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स लिंक हो चुकी हैं। डायबिटीज़ टाइप 2 इंसुलिन से लिंक्ड है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो आजकल यंग गर्ल्स में हो रहा है, वो भी इंसुलिन से लिंक्ड है। हार्ट अटैक्स भी इंसुलिन से लिंक्ड है। तो ज़रूरी हो जाता है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट ना बने। और अब हम बात करेंगे 10 साइंस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में हो सकते हैं। तो पहला है क्रेविंग्स फॉर शुगर, मीठा खाने का मन। अगर आपको पूरे टाइम मीठे खाने का मन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। दूसरी है चेंजेस इन द स्किन। अगर आपके स्किन में चेंजेस होने लगे हैं, डार्क पैचेस, मतलब कि स्किन काली पड़ रही है कहीं कहीं, खासकर गले के पीछे या दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो पहले नहीं था, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक साइन हो सकता है। तीसरा है स्किन टैग्स। अगर आपके स्किन टैग्स नहीं थे और आना शुरू हो गए हैं, हो सकता है कि आप इंसुलिन को रेजिस्टेंट हो गए हो। अब फोर्थ है ज्यादा पानी पीने का मन। अगर आपकी प्यास मिटती नहीं है, बुझती नहीं है, जितना भी पानी पियो आप, तो हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो आप। अब पांचवा है खाने का मन पूरे टाइम। अगर आपने बहुत खाया और फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको खाने का दिल कर रहा है पूरे टाइम, तो हो सकता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। अब सिक्स्थ है हार्मोनल प्रॉब्लम्स। अब इसमें वो कंडीशन जो मैंने मेंशन की थी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो आ जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस दूसरे हार्मोन्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। और हार्मोनल प्रॉब्लम जो पीसीओएस में दिखती है, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती है। और अब हमारा सेवेंथ है कि हाई ब्लड शुगर, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल। अगर आपका ब्लड शुगर हमेशा हाई रहता है, तो हो सकता है आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। एथ है कि आपका अब्डोमिनल, मतलब कि पेट के साथ में बहुत ही मोटापा है। अगर आप और जगह पतले हो और सिर्फ पेट के अराउंड वेट बढ़ रहा है आपका, तो हो सकता है आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। नाइन्थ है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स। अगर आपका बीपी बहुत हाई है, तो हो सकता है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। और आखिरी है एलिवेटेड कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से बढ़ सकता है। तो ये थे 10 साइन जिससे आपको पता लग सकता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। तो चलो अब बात करते हैं कि इंसुलिन कैसे कम किया जाए।
तो पहली बात समझनी ज़रूरी है कि इंसुलिन बॉडी तब सिक्रीट करती है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है? तो अगर हम खाना खाएँगे तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करेगी। अब दूसरी बात ये समझनी है कि जो हम खाते हैं वो इंसुलिन पे असर करता है, मतलब अलग-अलग फूड अलग-अलग इंसुलिन लेवल्स सिक्रीट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जैसे कि हमारी हो गई व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, मैदा, वो सबसे ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। फिर हो गया प्रोटीन्स, प्रोटीन्स माने कि अगर आप नॉन-वेज हो तो चिकन, मीट, फिश, वो सब सेकंड पे आता है, वो दूसरी प्लेस में आता है इंसुलिन लेवल्स बढ़ाने में। सबसे कम इंसुलिन फैट्स सिक्रीट करते हैं, जैसे हेल्दी फैट्स। अगर आप रिफाइंड तेल खाओगे, बहुत ज़्यादा फैट खाओगे, वो भी हेल्दी नहीं होता है। पर जैसे हेल्दी फैट्स जैसे हमारे बादाम में होते हैं या तो ऑलिव ऑयल में होते हैं, वो हेल्दी फैट्स होते हैं और वो सबसे कम इंसुलिन लेवल्स सिक्रीट करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप फैट्स खाते जाओगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हम खाते हैं, इंसुलिन उस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अपना डाइट बदल दें, तो इंसुलिन लेवल्स भी बदल जाएँगे, है ना? तो ऐसा डाइट खाना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट में, मतलब मैदा, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड में थोड़ा कम हो और हमें थोड़े हेल्दी फैट्स मानिए बादाम हो गए, थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल हो गया, ये इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में। तो पहला है खाने में बदलाव, दूसरा है कि फास्टिंग। अब खाने के रिस्पॉन्स में अगर बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है, तो अगर हम थोड़े घंटों के लिए खाना बंद कर दें, तो इंसुलिन सिक्रीशन भी बंद हो जाएगा। तो ओवरनाइट फास्टिंग, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग भी लाभदायक होती है। अगर आप अपना डिनर 9 बजे करेंगे और ब्रेकफ़ास्ट 9 बजे सुबह करेंगे, तो 12 घंटे बॉडी को रेस्ट मिलता है, इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं। और तीसरा है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और यही हमें चाहिए अगर आप इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो। और दोनों तरीके की एक्सरसाइज़, एक तो हो गया कार्डियो, दूसरा हो गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दोनों टाइप की एक्सरसाइज़ लाभदायक होती हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज़ घर पे शुरू करनी है, आप मेरे एक्सरसाइज़ वीडियोज़ देख सकते हैं, इस चैनल पे हिंदी में वर्कआउट्स हैं। तो ये हैं 3 तरीके जिससे आप इंसुलिन लेवल्स कम कर सकते हैं। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, और ये वीडियो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको पता लग जाए जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ। और ये आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं अब आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। हैव अ ग्रेट डे। बाय।